निकाय चुनाव कहीं से भी दलीय नहीं होगा, लेकिन सभी प्रमुख पार्टियां हर सीट पर अपना एक प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। इस मामले में भाजपा और झामुमो की रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट है। दोनों पार्टियां वार्ड पार्षद से लेकर मेयर चुनाव तक अपने एक एक कार्यकर्ता को चुनाव के मैदान में उतारकर समर्थन देने वाली है। किसी क्षेत्र में अगर इन पार्टियों के 2-3 कार्यकर्ता प्रत्याशी बन गए तो इनमें से किसी एक को ही समर्थन हासिल होगा। अब भाजपा और झामुमो प्रमुखों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। इसी बीच भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने यह दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता सभी 48 सीटें जीतने वाली है। वहीं कांग्रेस की रणनीति इस मामले में थोड़ी सी अलग मालूम पड़ती है। पार्टी का मुख्य फोकस नगर निगम के मेयर पद के साथ साथ नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों पर केंद्रित है। ऐसा माना जा रहा है भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के लिए ये नगर निकाय चुनाव एक अग्नि परीक्षा की तरह होने वाली है। वे निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जो मिल रहे हार है उसके दाग को धोने का हर संभव प्रयास अपनी तरफ से करने वाले हैं। ऐसे में संगठन यह चाहता है कि पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता ही चुनाव लड़े और भाजपा के लिए यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पार्टी का जनाधार बहुत मजबूत है। ऐसे में पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि उनका वोट बैंक ना बिखरे और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनकी जीत हो। ऐसे में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रमाकांत महतो का कहना है कि पार्टी ने चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी सीटें जीतने का उनका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। विकास ठप होने, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ने का खामियाजा सरकार को भुगतना होगा, उन्होंने ऐसा कहा है। पार्टी समर्थित उम्मीदवार हर सीट पर हर हाल में खड़े होंगे, उन्होंने ये भी कहा है। वहीं दूसरी तरफ से ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता राज्य के शहरों में कितनी ज्यादा है वो नगर निकाय चुनाव में स्पष्ट हो जाएंगे। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो झामुमो की पकड़ मजबूत है, लेकिन शहरी वोट बैंक में सेंध लगाना बहुत जरूरी है और एक चुनौती भी है, क्योंकि शहरों का वोट बैंक जहां उनका बहुत बड़ा है वहां संख्या बहुत सीमित है। इसी बीच झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे बल्लू ने यह कहा है कि हर सीट पर पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाला है। अगर कहीं से कोई 2-3 भी खड़े हो गए तो पार्टी उनमें से किसी एक को ही अपना समर्थन देगी। अब निकाय चुनाव में कौन पार्टी कितनी दूर जाएगी ये तो देखने वाली बात ही और वक्त ही बताएगा। यह बात कांग्रेस पर भी उतनी ही लागू होती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि पार्टी ने 9 जिलों में कमेटियां बनाई हैं ताकि हम योग्य प्रतिनिधियों का चयन कर सके। इसको लेकर गठबंधन दलों से बातचीत होने वाली है ताकि एक राय बने और हम भाजपा को धराशायी कर सके। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किस पार्टी की तैयारी कितनी है और नेता जो कह रहे हैं वो किस हद तक सच होने वाला है। तो नगर निकाय चुनाव से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं उसको जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। मैं थी आपके साथ सृष्टि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।